नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको ज्योतिष में कुंडली के बारे में बताऊंगा। कहानी आज नहीं होगी, आज कुंडली के विषय में बताया जाएगा। कई मित्रों ने मुझसे कहा है कि मैंने आधा बता दिया है, संपातिक काल निकालना बता दिया है, लग्न निकालने का तरीका बता दिया है, तो अब हमें आगे भी बताएं। तो लीजिए, मैं आज कुंडली के विषय में आपको बताता हूँ। आप पहले ये देखिए कि कुंडली इस तरह से बनती है। इसमें कुल 12 खाने होते हैं और 12 खाने में अलग अलग राशियाँ होती हैं। ये 12 खाने ही हमारे कुंडली के 12 भाग हैं। ये 360 का एक चक्र है। उस चक्र को कुंडली के रूप में रखा गया है। तो एक हिस्सा जो है वो 30 अंश का होता है। इस तरह से 12 अंश जो हैं वो पूरे 360 अंश हो जाता है, यानी कि एक चक्र पूरा हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने लिखा है, एक लिखा है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 राशियां हो गई। इनमें 12 राशियां लिखी जाती हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने एक लिखा है, ये मेष राशि है। एक नंबर जो होता है, एक नंबर से कहते हैं, वो मेष राशि होती है। जहां मैंने 2 लिखा है वो वृषभ राशि होती है। जहाँ 3 लिखा है वो मिथुन राशि होती है। जहाँ 4 लिखा है वो कर्क राशि होती है। जहाँ 5 लिखा है वो सिंह राशि है। उसके बगल में कन्या राशि है। कन्या राशि के बाद 7वें नंबर पे तुला राशि है। 8वें नंबर पे वृश्चिक राशि है। 9वें नंबर पे धनु राशि है और 10वें नंबर पे मकर है। 11वें पे कुंभ है और 12वें में मीन है। ये इस तरह से राशियां होती हैं। इन राशियों में 2 राशियां ऐसी हैं। पहले मैं इनके आपके स्वामी बताता हूँ। एक नंबर मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। ये इस तरह से चले। कन्या राशि का स्वामी फिर से बुध आ गया। तुला राशि का स्वामी शुक्र आ गया। वृश्चिक राशि का स्वामी फिर से मंगल आ गया। धनु राशि का स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और मीन राशि का स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति होता है। ये राशियों के स्वामी अलग अलग हैं। इनमें से केवल सूर्य और चंद्रमा यानी कि कर्क और सिंह राशि के स्वामी जो हैं, कर्क का राशि स्वामी है चंद्रमा और सिंह का स्वामी है सूर्य। इन 2 को सिर्फ एक एक राशि का ही स्वामित्व मिला हुआ है। बाकी मंगल को 2 राशियों का है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। बुध को 2 राशियों का मिला हुआ है, मिथुन राशि, कन्या राशि। शुक्र को भी 2 राशियों का स्वामित्व मिला है, वृषभ राशि और तुला राशि। राहु और केतु, इनको किसी का स्वामित्व नहीं मिला है। ये इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों वक्री चलते हैं। सारी राशियां एंटी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन ये 2 राशियां क्लॉकवाइज चलती हैं और ये एक दूसरे के सामने रहते हैं क्योंकि ये एक बिंदु है। जब चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा को कहीं 2 जगह काटती है, जहाँ जहाँ काटती है वहाँ एक तरफ
ऊपर की तरफ राहु होता है और नीचे की तरफ केतु होता है। क्योंकि इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, राहु का और केतु का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो भी आकाश को देखने वाले थे, जिन्होंने ये महसूस किया, वे ऋषि मुनि, उन्होंने इनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया। आजकल के ज़माने में प्लूटो और यमन वगैरह दूसरे ग्रहों को भी इनमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं और उनका असर बहुत ही कम होता है, इसलिए हम हिंदुस्तान में, भारत में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन विदेशों में राहु केतु को न लेकर उन ग्रहों को लेते हैं। अब इस तरह से कुंडली अगर जब बननी है, ये आपको मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास सांपातिक काल है, आपके पास लग्न सारणी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। जब भी कोई लग्न आता है, मान लीजिए वहाँ पे 10 नंबर आया, ऊपर अगर लग्न 10 नंबर आया तो सबसे टॉप में 10 लिखा जाएगा, उसके बाद 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह से रहेगा। अगर 5 आया, सिंह लग्न है, तो सबसे ऊपर 5 आएगा। सूर्य कहीं भी हो, शनि कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब 5:30 बजे सूर्योदय होता है, उस समय जो सबसे पहला लग्न होता है वही ऊपर लिखा जाता है। उसके 2-2 घंटे के बाद फिर लग्न चेंज होते रहते हैं। चाहे 5:30 बजे मान लीजिए मेष लग्न है, तो 7:30 बजे वृषभ आ जाएगा, 9:30 बजे मिथुन आ जाएगा। इस तरह से मान लीजिए हम 10 बजे पैदा हुए, तो 10 बजे उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो भी लग्न रहेगा, जहाँ से सूर्य उदय होता है, उस समय वहाँ पर जो लग्न रहेगा वही लग्न यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और बाकी ग्रह उसी के हिसाब से लिखे जाएंगे जहाँ जहाँ वो हैं। क्योंकि ग्रह जो है नक्षत्रों के हिसाब से और जो हमारे वहाँ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के हिसाब से उनको लिखा जाता है। अब यहाँ पे मेष है, मान लीजिए मेष है, मेष का मंगल कहीं भी हो, मेष का स्वामी मंगल है, वो कहीं भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि ये मेष है, मंगल है। अगर मान लीजिए मंगल के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है, मंगल के साथ शुक्र बैठा है मान लीजिए, या मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, तो क्या होगा? राहु अपना प्रभाव देगा और मंगल अपना प्रभाव देगा। अब इनके क्या प्रभाव होता है, हर राशि में क्या क्या प्रभाव होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ दिनों बाद या कल वो ये बताऊंगा कि अगर लग्न मेष है तो उसका क्या प्रभाव होता है, वृषभ है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और दूसरा कोई ग्रह, दूसरा कोई लग्न है तो सबसे पहले लग्न जो भी है उस लग्न के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना शुरू करूँगा। मुझे उम्मीद है आपने पंचांग ले लिया होगा, क्योंकि बिना पंचांग के या बिना लहरी एसेंडेंट से आप कुछ नहीं कर सकते। पंचांग होना जरूरी है, तभी आप लग्न निकाल सकते हैं, क्योंकि संपादिक काल जरूर चाहिए। संपादिक काल से पहले, संपादिक काल जो है 12 बजे का होता है, तो 12 बजे से पहले आपका जन्म हुआ है या 12 बजे के बाद। क्योंकि अब मान लीजिए आप मेरठ में पैदा हुए, मान लीजिए आप नोएडा में पैदा हुए, मान लीजिए गाजियाबाद में पैदा हुए, या दक्षिण में कहीं भी पैदा हुए, या उत्तराखंड में पैदा हुए, तो
संपादिक काल हर जगह का है, हर जगह का जब तक संपादिक काल नहीं होगा। और ये देखने के लिए आपको पंचांग चाहिए या लहरी का असेंडेंस वाली किताब चाहिए। तो उम्मीद है अब क्योंकि मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा तो आप इन किताबों को ले लेंगे। कम से कम पंचांग तो ले लीजिए, अगर लहरी का पंचांग नहीं लेते तो जो भी है मेरठ में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, पंचांग मिल जाएंगे। तो पंचांग लेंगे तब उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें कई चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है और मैं इसी तरह से आपको बताता रहूँगा और आप इनको नोट कीजिए। नोट क्या करना है, बाद में नोट तो आप बाद में भी कर सकते हैं, जब आपको मैं बताऊँगा तो आप उससे सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अगर लगन है आप में ज्योतिष सीखने की तो आप ज्योतिष जरूर सीख सकते हैं। कम से कम इतना तो सीख सकते हैं कि आप अपनी कुंडली देख लें, कौन सा ग्रह किस घर में क्या फल देता है। पहले तो ये है कि भाई अगर मेष लग्न है तो बंदा कैसा होगा, आप किस टाइप के होंगे। वृष लग्न है तो आप किस टाइप के होंगे, ये जानना जरूरी है। तभी आप किसी को देख के भी मतलब बता सकते हैं कि यार ये आदमी इस टाइप का है, इसकी ऐसी हैबिट होगी, और वो हैबिट जनरली 50% तो सही निकल आती है। और कुंडली से कम से कम हम ये नहीं कहते कि 100% आप सही बताओगे, कुंडली से कम आप जो है 70-80% सही बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और मैं आपको कल लग्नों का, हर एक लग्न का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, तो वो मैं आपको बताना शुरू करूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो इसको धीरे धीरे ही आपको बताऊँगा। इसको लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आपका आज के लिए नमस्कार।